India's oil refiners have reported Russians about increasing purchases of its oil and at a healthy discount. रूस ने बड़ा ऐलान किया, भारत के लिए कच्चा तेल 5% सस्ता कर दिया है। टैरिफ वॉर के बीच अमेरिका को यह बड़ा झटका। इंडिया का ये कहना कि दुनिया को मल्टीपोलर होना चाहिए और हम ट्रंप के आगे बिल्कुल गर्दन नहीं झुकाएंगे, लेकिन उस मुफ्ते पे भी 5% डिस्काउंट कभी नहीं ना सुना। तो ये खबर जी आज मैं आपको बताती चलूं कि रशिया ने सैंक्शंस के बाद इंडिया को ऑयल पर 5% डिस्काउंट दे दिया। इंडिया अपनी कंजप्शन का 40% ऑयल रशिया से खरीदता है और एक बैरल के ऊपर 5% डिस्काउंट, तो आप कैलकुलेट करते ही रह जाएंगे, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनते हैं। That's what India is saying. India is surprising a lot of people. बेसिकली मोदी को जो 1.5 अरब उनकी आबादी है ना, उनका वो नुमाइंदा है। दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसने सुपर पावर के सामने खड़े होकर एक ऐसी शटअप खोल दी कि हिस्ट्री उसको याद करे। तो वहीं चीन और भारत के दरमियान भी कुर्बतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ये हमारे हुक्मरान हैं जो जाते ही व्हाइट हाउस में लेट जाते हैं। इस तशवीश का इजहार किया जा रहा है, क्या अमेरिका के साथ बढ़ती हुई कुर्बतें हमें चीन से दूर कर रही हैं? ये शर्फ सिर्फ हमें हासिल है कि ट्रंप तो दूर के बाद उनका कोई छोटा सा ऑफिस का बंदा भी अगर कोई हुक्म जारी कर दे तो हमारे यहाँ बड़े बड़े जो फील्ड मार्शल हैं, जो आर्मी चीफ हैं, जो वजीर आजम हैं, वो लेट जाते हैं। कहीं ना कहीं बात हो रही है कि पेमेंट सिस्टम जो RIC के अंदर है, ब्रिक्स के अंदर है, उसको इंटरलिंक करने की बात चल रही है। बट ना इंडिया पांव लगा रहा है और ना ही बात रशिया मान रहा है। तो अब जो ट्रंप है वो और ज्यादा बौखलाए हुए दिखाई देते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रूस ने अमेरिका के दबाव को दरकिनार करते हुए भारत को कच्चे तेल पर 5% डिस्काउंट देने का बड़ा ऐलान कर दिया है। पुतिन के इस फैसले से ट्रंप प्रशासन को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल खरीदने को लेकर टैरिफ और प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत ने साफ कहा कि आर्थिक दबाव में भारत नहीं झुकेगा। यह कदम भारत रूस ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करेगा, जबकि वैश्विक स्तर पर अमेरिका की रणनीति पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अमेरिका के दबाव और कड़े प्रतिबंधों के बावजूद रूस ने भारत को ऊर्जा आपूर्ति में बड़ा फायदा देने का ऐलान किया। भारत में रूस के उप व्यापार प्रतिनिधि एवगेनी ग्रेवा ने कहा कि भारत को कच्चे तेल की खरीद पर लगभग 5% की छूट दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह दर निश्चित नहीं है, बल्कि व्यापारिक समझौतों के आधार पर इसे और भी बढ़ाया जा सकता है। एवगेनी ग्रीवा ने कहा कि मौजूदा रणनीतिक स्थिति के बावजूद भारत लगभग उसी स्तर पर रूसी तेल का आयात करता रहेगा। मुफ्त का माल ले जो 5% डिस्काउंट पे जी, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। एक तो रशिया इंडिया को ऑलरेडी जो क्रूड ऑयल है बिल्कुल मुफ्ते में दे रहा है, लेकिन उस मुफ्ते पे भी 5% डिस्काउंट कभी नहीं ना सुना। तो ये खबर जी आज मैं आपको बताती चलूं कि रशिया ने सैंक्शंस के बाद इंडिया को ऑयल पर 5% डिस्काउंट दे दिया। इंडिया अपनी कंजप्शन का 40% ऑयल रशिया से खरीदता है और एक बैरल के ऊपर 5% डिस्काउंट, तो आप कैलकुलेट करते ही रह जाएंगे, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनते हैं। तो ये 5% डिस्काउंट की बात हम अक्सर कहते थे कि देखें इस वक्त अगर इंडिया के ऊपर मुश्किल हालात है तो वो सिर्फ रशिया की वजह से, क्योंकि इंडिया अपनी पुरानी दोस्ती को निभा रहा है। उसने बोला कि रशिया से सच्चा, गहरा, पक्का और पुराना दोस्त मेरा कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन पुतिन ने क्या बोला? पुतिन ने भी बोला कि वो दोस्त हमेशा होता है जो मुसीबत में काम आए, और इंडिया की ऑफर आने से पहले ही रशिया ने 5% डिस्काउंट दे दिया। और बड़ी डेवलपमेंट ये भी है कि डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त मॉस्को के अंदर मौजूद है। क्या बातें होने वाली है, और इस 5% का इंडिया में कितना जश्न है और अमेरिका में कितना मातम मनाया जा रहा है, इसके ऊपर आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। रशिया के ये जो डिस्काउंट देना है इंडिया को, ये एक रिलीफ एफर्ट है कि जो ट्रंप की पॉलिसीज़ हैं, जिस तरह वो इम्पैक्ट कर रही हैं इंडिया को, टैरिफ लगाना इंडिया के ऊपर, तो वो इसलिए रशिया के ये रिलीफ इस चीज़ को स्ट्रेंथन कर देगा कि इंडिया अपनी मल्टीपोलैरिटी की इंगेजमेंट के अमेरिका के बगैर भी बाकी कंट्रीज से वो इंगेज रहे, उस चीज़ को स्ट्रेंथन करेगा। वो इसलिए नहीं कि अगर अमेरिका ने लगा दिया तो अब इंडिया होपलेस है, इंडिया अब कुछ नहीं कर सकता। अब देखो, इंडिया और रशिया की कोई दोस्ती 2 दिन की नहीं है। इंडिया और रशिया की जो 1971 में उन्होंने फ्रेंडशिप एग्रीमेंट भी साइन किया, और बहुत ज़्यादा इंडिया की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, इंडिया की बाकी इश्यूज, हाँ, डिपेंड करती है, और हमेशा से वो हेल्प करते रहे हैं। तो इंडिया हमें, इनकी एक हिस्ट्री रही है नॉन अलाइंड की, तो इंडिया का ये मौक़िफ़ रहा है कि हम बजाय कि
रादर देन चूजिंग द पार्टीज हम नॉन अलाइन रहेंगे, हम डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशनशिप्स को बिल्ड करेंगे बजाय कि हम एक पे अलाइन करें या एक के ऊपर रिलायंस करें, सही है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के अंदर हमेशा से एंटी अमेरिकनिज्म रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का ब्लॉक रहा है कोल्ड वार के अंदर, उसी ब्लॉक को पाकिस्तान ने फॉलो किया है। तो जो एंटी अमेरिकनिज्म है वो अभी इसके बाद बहुत ज़्यादा इन्हांस हुई है। तो अमेरिका कभी भी इंडिया कभी भी अमेरिका के आगे सक्कम नहीं करेगा। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया अपने आप को एक रीजनल पावर देखता है, और एज अ रीजनल पावर, सर रीजनल पावर से भी बड़ा वर्ड ग्लोबल साउथ का लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ को इम्पोर्टेंट है। बट अगर एक दूसरी पावर से सक्कम कर जाए कि इफ यू आर पुटिंग टैरिफ्स ऑन मी और मैं अपनी पॉलिसीज को छोड़ देता हूँ, तो वो उसकी जो एक पोस्चरिंग है वो इम्पैक्ट करती है। अब आप एक फिलीपींस है फॉर एग्जांपल, ये कोई भी कंट्री है जो इंडिया को फॉलो कर रहा है, इंडिया के साथ उसके टाइज हैं, वो जब देखेगा कि इंडिया एक अगली कंट्री के टिल्टेड है कि अच्छा जी सही है, इट्स ओके, मैं आपने ये चेंज कर दिए तो कोई भी नहीं फॉलो करेगा। लीडर वो होता है जो अपने डिसीजंस खुद लेता है। तो इंडिया के बेसिकली ये अपने आप को एक पोस्चर कर रहा है कि हम किसी की कोहर्सिव पॉलिसीज, जिस तरह ट्रम्प की कोहर्सिव पॉलिसीज हैं कि ऐसा कर दो, इंडिया कह रहा है कि मैं नहीं करता। अब मेरे कोर को कोई टच नहीं, मेरे इंटरेस्ट जो है वो मेरे इंटरेस्ट है और उनको मैं अपने हिसाब से लेके चलूंगा। रशिया इंडिया चाइना का जो फॉर्मेशन है उससे डर गया है। सेकेंड बात हो रही है कि एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी जी जाने वाले हैं, और आज आप देख रहे हैं कि वांग ही भारत आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बात हो रही है कि पेमेंट सिस्टम्स जो आरआईसी के अंदर है, ब्रिक्स के अंदर है, उसको इंटरलिंक करने की बात चल रही है। इससे अमेरिका डर चुका है। अमेरिका नहीं चाहता कि भारत, रशिया और चाइना एक साथ आए और वो एक तरह से ऑल्टरनेटिव बने अमेरिका के लिए। इसके लिए उन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनर की बात की कि भारत शुड बिहेव एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। इसमें उन्होंने एक तरह से डायरेक्ट एक तरह से थ्रेट दे दिया है कि आपको अगर हमारे से फाइटर इंजन टेक्नोलॉजी चाहिए, जो जीई की F404 इंजन है, जो LCA तेजस MK-1A पे लगेगा, और F414 इंजन है जो LCA तेजस MK-2 पे लगेगा, वो आपको नहीं मिलेगा। सीधी बात बोल दी है, आप ये समझ लीजिए। भारत ने क्लियर कट बोल दिया है कि बाहर में जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अभी भारत के प्रधानमंत्री रिसेंटली अभी उन्होंने पुतिन से भी बात की है और एक्स पे उन्होंने स्टेटमेंट भी डाला है कि वी सपोर्ट यूक्रेन के बीच में जो सेटलमेंट है, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अमर जी ये बात है कि अमेरिका अपनी धौंस दिखाना चाहता है। वो अपने आप को मास्टर और स्लेव का रिलेशनशिप रख रहा है। जिस हिसाब से उसने एलाइज को ट्रीट किया है, जिस हिसाब से हम ट्रम्प की ईगो मसाजिंग नहीं कर रहे हैं, तो उनको डर लग रहा है। और हमने तो उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट भी नहीं किया है, पाकिस्तान ने जरूर किया है। हमने तो बोला है कि कहीं पे आपका इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। इससे आपने देख लिया है कि ट्रम्प का बिहेवियर कैसे हो गया है। वो पाकिस्तान जो टेररिस्ट नेशन है उसको सहायता कर रहा है। जो आसिफ मुनीर है उसको 2 बार उन्होंने व्हाइट हाउस में लंच के लिए बुलाया। अमेरिका की सरजमीन पे वो भारत को न्यूक्लियर थ्रेट दे रहा है और अमेरिका कुछ बोल नहीं रहा है।